अब सोचिएगा, इधर हम फादर की बात करते हैं और इधर सन की बात करते हैं। अब जो फादर है, फादर की एज 26 साल है, ठीक है, बेटा अभी पैदा ही हुआ है, बस 0 ईयर्स, ठीक। तो अब इसका मतलब क्या होगा, 1 साल बीत गया, या चलिए फादर की एज 25 साल है, बेटा पैदा हुआ है, 1 साल बाद फादर की एज कितनी हो गई, 26 ईयर्स, बेटे की एज कितनी हो गई, 1। तो फादर की एज बेटे की एज की कितनी है, 26 टाइम्स। उसके बाद क्या होता है, 4 साल बाद फादर की एज हो जाती है 30 और बच्चे की एज कितनी हो जाती है, 5। अब कितना टाइम्स रह गया, 6 टाइम्स। तो कहाँ पहले 26 टाइम्स था और अब कितना रह गया, 6 टाइम्स रह गया। और 10 साल बाद फादर की एज 40 और बेटे की एज 15, ठीक है। तो 15 2.5 था शायद, ठीक, मतलब 15 3 ज़ा 45 होता है। तो आप ये देखिएगा कि वो जो मल्टीप्लिकेंड है ना, कि पहले 1 में 26 को मल्टीप्लाई करा तो 26 आया, फिर 5 में 6 को मल्टीप्लाई करा तो 30 आया, अब इसमें 2.5 इसको मल्टीप्लाई करा तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ कि 15 इंटू 2.5 करा तो लगभग ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि होता क्या है कि धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, तो एज के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि ये जो बीच का मल्टीप्लिकेंड है ना, कि किस फादर की एज कितने टाइम्स है, ठीक है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वो वैल्यू कम होती चली जाती है, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद प्रॉब्लम्स, एप्लीकेशंस टू प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस। क्वेश्चन नोट करें, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 इसमें है, if twice the sun's age in years, if twice the sun's age if twice the sun's age in years is added to the father's age, if twice the son's age in years is added to the father's age, comma, the sum is 70. The sum is 70. Full stop. But if twice the father's age the सही है, किसी को चोट लगी है क्या आपने से, बॉल ही नहीं, बैडमिंटन यहाँ से जाते ही सीधा खेलना शुरू। बट इफ ट्वाइस द फादर्स एज इज एडेड टू द सन्स एज, is added to the son's age, the sum is 95. The sum is 95. Full stop. Find the ages of father and son. Find the ages of find the ages of father and son. अब देखिएगा, if twice the son's age in years is added to the father's age, twice the son's age in years is added to the father's age, उन्होंने पूछा क्या, फाइंड द एजेस ऑफ फादर एंड सन, तो फादर और सन की एज को ही आपको क्या कर लेना है, एक्स और वाई मार्क करना है, ठीक है। लेट द एज ऑफ फादर be x years and the age of son be, अब इसको ले लें भाई, be y years, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ एडिशन दे रखा है इन्होंने,
देखिए इन्होंने रिलेशन ये दिया है कि इफ ट्वाइस द सन्स एज इन इयर्स इज एडेड टू द फादर्स एज, तो ट्वाइस द सन्स एज 2x, सन की एज x इयर्स है, ट्वाइस द सन्स एज, अरे सन की एज is added to the father's age, the son is 70, पलट कर लिख दो इसको, x plus 2y is equal to 70, इक्वेशन नंबर 1। अब वो बोल रहे हैं बट इफ ट्वाइस द फादर्स एज, इफ फादर की एज का ट्वाइस यानी कि 2x is added to the son's age, if twice the father's age is added to the son's age, the son is 95। क्या करिए, पहली वाली इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये भी 2x और ये भी 2x बन जाए, या फिर इस वाली में 2 मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये भी 2y बन जाए। तो हमें क्या करना होगा, फर्स्ट इक्वेशन में कर दो 2 से मल्टीप्लाई। सर उसके बाप की एज है 40। क्या उसके बाप की एज है 40। डराओ तो मत। सर मैंने नया मेथड यूज करा तो सर ने सिखाया सर। ठीक है, ये एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से भी अलग है क्या कुछ? सर पता नहीं क्या है, इसका नाम नहीं पता। उसमें बस y की वैल्यू निकाली सेकंड इक्वेशन से हाँ, और फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट में दिया, इसी को सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इसी को सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अभी तो आप लोगों ने एक मेथड देखा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, करवाया है? सिलेबस में नहीं है ना वो, करवाया तुम्हारे? नहीं आता है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया मेथड है, सिलेबस में नहीं है वो। सर बहुत आसान है। बहुत आसान है। दोनों से ज्यादा हाँ वो तो बस ठीक है, मैंने ये देखा कि आसान आसान चीजें हटा दी हैं सिलेबस से। मुश्किल हटा दीजिए। चलिए अब मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 2x plus 4y, अच्छा तो ट्राई करते हैं। 2x plus 4y is equal to 140। तो ये हमें इसको 2x बनाना है, तो उसके लिए आपको 2 ना पूरी की पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया 2x plus 4y is equal to 140 और 2x plus y is equal to 95। सर y 15 सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस माइनस माइनस, 2x से 2x कट गया, 4y minus y is 3y, 140 minus 95 is 45, 3 15s are 45, y is equal to 15। तो बेटे की एज कितनी हो गई? 15 years। ठीक है, बताओ y की वैल्यू ऐसे पुट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करिए, x plus 2y is equal to 70। तो x plus 2 into 40 आ 70 रहा है। is equal to 70, तो x is equal to 70 और 2 15 का 30 हो गया, 30 को इधर ले आए, तो फादर की एज कितनी हो गई? 40 years। ठीक है, सभी बच्चे नोट कर रहे हैं ना? यस हां चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एग्जाम्पल 2 में है आई एम 3 times as old as my son। I am 3 times as old as my son। I am 3 times as old as my son, full stop। 5 years later, 5 years later, comma, I shall be 2.5 times I shall be 2.5 times 2.5 times as old as my son। As old as my son। बस होगा, कुछ पूछा है इसमें? I am 3 times as old as my son। आगे चलो 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 बताओ 5 कुछ years पूछा? later I shall be 2.5 times as old as my son। कोई पूछा है कुछ? तो फिर
बस कैसे हो गए? पहला नोट करो, हाउ ओल्ड एम आई एंड हाउ ओल्ड इज माई सन। अब देखिएगा, आई एम 3 times as old as my son। इसका मतलब एक फादर अपना सन के साथ में जो एजेस का रिलेशन है वो बता रहा है। तो वही काम करिए, फादर की एज को x मान लो, सन की एज को y मान लो। क्या हो जाता है तो? सर हाँ सर यहाँ पे आई एम आई करना या ये पहले नहीं, एम आई ठीक है। क्वेश्चन जब पूछते हैं ना तो एम पहले आता है, आई बाद में आता है। लेट फादर्स एज बी x years। अरे पूछ लेना चाहिए क्या हो गया, एंड सन्स एज। मैं कह रहा था ना इसको ना अलग हटा कर रख दो मोबाइल फ़ोन को, अभी 2-3 दिन पहले भी कहा था। चेयर पर बैठकर मोबाइल को साथ में रख देगी ऐसे सजा कर आराम से, तो मोबाइल गिर जाए। अच्छा पड़ जाए। और अभी कुछ टाइम पहले हो चुका है ये, मोबाइल के साथ खास लगाव नहीं, दुश्मनी है कुछ। एक बार तो मोबाइल भूल गई यहाँ पर है ना, और चली गई, कोई मतलब ही नहीं है। फिर बाद में याद आया, याद आया नहीं था, याद नहीं आया तो मैंने शायद तुम्हें करा था, तो तब तक भी इसको पता नहीं है। और वो तो मैंने वैसे ही उसको बटन दबा कर देख लिया, तो हे दिस इज अनन्यास फोन। ठीक, अब जरा देखिएगा, इन्होंने बोला आई एम 3 times as old as my son, यानी कि प्रेजेंट रिलेशन दे रखा है। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम में कभी आपसे कहा नहीं जाएगा कि एलिमिनेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन से करो, जो आपको सही लगे उससे करो, ग्राफिकल से करो। एलिमिनेशन से अरे करते वर्ड प्रॉब्लम के लिए, वर्ड प्रॉब्लम के लिए ग्राफ मत मांग लेना वहाँ पर टीचर से कि ग्राफ दे दो मेरे को जरा बना कर देखो। सर ग्राफ करेगा ठीक है। भी वो हाँ, तो जब तक पूछा ना जाए ग्राफिकल मेथड तब तक लगाना नहीं है। एलिमिनेशन लिखा से हुआ है। करते अब मैंने बोला आई एम 3 times as old as my son, इसका मतलब फादर की एज सन की एज की 3 times है, यानी कि x is equal to 3y। इसको इक्वेशन अपर मत बोल दो, मैंने ये देख लिया, मेरे दिमाग में आ गया कि x is equal to 3y में अगली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ज़्यादा बेटर होगी। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, 5 years later, ठीक, 5 साल बाद लिखिएगा, 5 years later। 5 years later, तो 5 साल बाद क्या होगा, फादर्स एज कितनी हो जाएगी बोलो, x+5। सन की एज कितनी हो जाएगी, y+5। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि अब 5 साल बाद इतनी इतनी एज हो गई फादर की और सन की, अब रिलेशन क्या है देखिए, अब वो बोल रहे हैं आई शैल बी 2.5 times as old as my son। तो फादर्स एज will be 2.5 times of son's age। फादर की एज अब कितनी है, x+5 इज इक्वल टू 2.5 का मतलब 25/10 लिख दूँ, ठीक है। और सन की एज कितनी है, y+5। 5 5 5 2 2 को इधर ले आइए, 2 into x+5 और 5 into y+5। यहाँ तक समझ गए? भाई 2 इधर आ गया तो 2 into x+5 इज इक्वल टू 5 into y+5। तो 2x+10 इज इक्वल टू 5y+25। 5y को इधर ले लो, 2x minus 5y is equal to 25 minus 10। So 2x minus 5y is equal to 15। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब इसी में क्या करिए, 2 और x की वैल्यू कितनी है, 3y, तो x की जगह 3y डाल दो, तो 2 into 3y minus 5y is equal to 15। यहाँ पर लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। अभी कोई क्वेश्चन देखिए, क्या बेटा, मैंने इक्वेशन 1 से इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी।
आपकी भी तो यही एज है शायद 15 हाँ हाँ सर 15 सर मेरे को 15 है 40 में Yes, सर 15 15 ही अब तो हो गया 15 का सर एज 30 है अरे हो ये बता गया रहे हैं वाई की वैल्यू 15 आ गई हाँ जी एज 30 एक मिनट 30 कैसे आएगा जब दे रखा है x इज इक्वल टू 3y तो फिर 15 3 जा क्या 30 45 सर सर कहाँ हो तो भाई ये हो गई हमारे पास सन की एज 15 इयर्स x इज इक्वल टू 3y तो 3 into 15 मतलब 45 इयर्स ये हो गई फादर की एज ठीक है एग्जाम्पल नंबर 3 10 years ago years ago father was 12 times as old as his son father was 12 times as old as his son father was 12 times as old as his son and 10 years hence and 10 years hence hence का मतलब होता है बाद में 10 साल बाद 10 years hence he will be twice as old as his son will be he will be twice as old as his son will be full stop find their present ages find their present ages ठीक है तो हमेशा जब भी कभी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको जो एज एज्यूम करनी है ना वो प्रेजेंट एज को ही आपको एक्स और वाई एज्यूम करना है ठीक है तो आप क्या करेंगे वही कि लेट फादर्स एज बी या फादर्स प्रेजेंट एज बी सर फादर एज डिक्रीज करना एक्स इयर्स मर्जी है ठीक है एंड सन्स प्रेजेंट एज बी वाई ईयर्स ठीक है ये हमने मान लिया अब दो कंडीशन दे रखी है पहली कंडीशन है 10 years ago है ना 10 साल पहले की कहानी 10 years ago so 10 years ago father was 12 times as old as his son फादर की प्रेजेंट एज है x इयर्स तो 10 साल पहले कितनी हो जाएगी x माइनस 10 ईयर्स और इसी तरह से सन की एज y माइनस 10 ईयर्स फिर वाई 12 है तो देखिए होगा ठीक है तो सन की एज जितनी दे रखी है तो 10 साल पहले उन्होंने बोला फादर वाज 12 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन तो 10 साल पहले फादर्स एज is equal to 12 times of son's age 12 times of son's age father की एज कितनी है father की एज है x minus 10 और son की एज है y minus 10 ठीक
12y माइनस 120, 12y को इधर ले आओ, x माइनस 12y माइनस 10 को इधर ले जाओ तो प्लस 10 माइनस 120, x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 110, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अब वो बोल रहे हैं कि एंड 10 years hence मतलब 10 साल बाद टेन ईयर्स हेंस, 10 year hence 10 साल बाद फादर की एज x प्लस 10 और सन से एज y प्लस 10। तो 10 साल बाद का रिलेशन क्या दे रखा है? ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन विल बी। तो फादर्स एज विल बी 2 टाइम्स ऑफ सन से एज। फादर की एज कितनी है? x प्लस 10 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सन से एज y प्लस 10। y प्लस 20 हो गया, y वाली टर्म को इधर ले आओ, x माइनस 20 इज इक्वल टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इधर भी x है और इधर भी x है, तो जब दोनों ही सेम टर्म्स हैं, इधर भी प्लस का x है इधर भी प्लस का x है, तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, तो लिखिएगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो इक्वेशन नंबर 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 110, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 माइनस ये प्लस ये माइनस, x में से x सब्ट्रैक्ट हो गया, माइनस 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा? माइनस 10y माइनस 110 माइनस 10 माइनस 120, माइनस से माइनस कट गया और ये 0, तो y इज इक्वल टू 12 years। तो सन की एज कितनी हो गई? 12 years। और फिर इसी हिसाब से फादर की एज इक्वेशन नंबर 1 में डालो या 2 में डालो, किसी में भी डालकर इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में डालकर आप फादर की एज निकाल सकते हैं। From equation 1, x minus 12y is equal to minus 110, माइनस 12y उधर जाएगा तो 12y माइनस 110, 12 into 12 तो 144 minus 110, 34 years। Yes, sir. हाँ, मेरे को इस इक्वेशन में है जिसमें k दे रखा है, k फाइव। ये बताओ। हाँ जी, 2 मिनट वेट करिए अभी आप। $34 years और बेटे की एज कितनी है? 12 साल। 12 साल। इसका मतलब ठीक 21 साल में शादी हो गई। अबे भाई मैं कहाँ भाई से जब बोल गिरे रहा दर्द हो जाता हैं? तू कहता है उठवा लेगा। हाँ तू गया तो रहा था बस घर से उठा भाई बहुत मैंने कब से डरावना। 3 दिन पहले ना अबे ये जो बदमाश कर रहे हो
आगे तो मेरे से बताइए। भाई इतना फट्टा फट्टा है नंबर पकड़ के मार देंगे नहीं मैं इसकी बुक देख रहा था उसमें लिखी एक है फोन पे 80 बंदे उठवाना है। क्या कह रहा है? मैं इसकी नोटबुक देख रहा था उसमें लिस्ट लिखी है पूरी किसी ने उठवाना है। ठंडा वाटर लग रहा है हमारा नाम ना घर में इसके पिस्टल पड़ी रहती है कोई उड़ा रही है वैसे पे कितनी बड़ी चीज चलती 24 है कर गया ना एक्सेप्ट कर लिया। करना पड़ता है भाई साहब। बात ये है। भाई जो भी गैंगस्टर बना उसका तू ही बनेगा। यूपी में क्या भाई तू दाएं मत खींच रही हो बस। नीचे देख ले जरा। चप्पल उस लगा के। प्लान कर रहा है क्योंकि मारने की भी यार जेल में 4 बजे कुछ 5 जने थे 4-5 जने। 5 जने हाँ वो कुछ एक जने को चप्पू और मेरा बिना ब्लर की वीडियो है सोच तेरे कंकल है उन्होंने देख के बिना ब्लर की वीडियो पूरे चप्पू लगते लगते दिख रहे हैं खून कैसे निकल रहा है। कब की बात है ये? यार जेल में कब की बात है? अभी तो हुआ था तो गैंगस्टर को मारा न्यूज़ भी देखते हैं। मैं अरे ये गाने वाने मत सुनो, क्या कर रहे हो? हाँ, हाँ सर कोई बता रहा था तिहाड़ जेल में मर्डर हो गया। किसकी जेल में मर्डर? तिहाड़ जेल में। मुझे नहीं पता। सर पता नहीं किसी को हाँ मार एक दिया। चीज तुझे पता है? डायलॉग क्या मर्डर? अब अभी मेरे मुंह सुना है ना देख दो दिन से कर रहा है अरे तुम्हें तिहाड़ जेल की खबरें पढ़ते हो? नहीं सर न्यूज़ देख रहा था सुना के ये न्यूज़ ये फैलाया था टैक्सी वजह से। ये फैलाता है। अरे चलिए एक ना जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इससे अलग जरा। सर ये कौन सी बुक है? ये एमसीक्यू वाली है आरडी शर्मा की। सर कौन सी पर क्वेश्चन ये सर वो क्या वाले है क्या? लेनी पड़ी हाँ हाँ, सर हमारे टीचर ने तो कराया। करवा देते हैं। हमारे टीचर का ना हमारी टीचर बहुत चलिए द वैल्यू ऑफ के फॉर द सिस्टम ऑफ सर इक्वेशन। आपके वाला केमिस्ट्री में नया चैप्टर चालू हो गया और फिजिक्स में नया चैप्टर चालू करने वाले हैं अगली क्लास में। ठीक ठीक। तीन तीनों The value of k for which the system of equations छुट्टी पड़ गई। ऑनलाइन क्लास चली गई। समझ ब्रेक हो गया क्या? नहीं सर ऑनलाइन क्लास सिलेक्शन है ना हमारी अच्छा, बस 11 तारीख को तो वोट है। अच्छा, सर हमारा कंट्रोल है the value of k for which the system of equations 2x plus 3y is equal to 5. 2x plus 3y is equal to 5 and 4x plus ky is equal to 10 and 4x plus ky is equal to 10. अच्छा आप लोग जैसे हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी ये पढ़ते हैं तो उसमें सोशल स्टडीज। हाँ सोशल स्टडी जो आप पढ़ते हैं तो सोशल स्टडी में सिविक्स में आपने वो पढ़ा होगा वो हाँ, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है, हाँ, सर, लेजिस्लेटिव class में काउंसिल था। क्या होता है, उसमें आपने कैंटोनमेंट बोर्ड पढ़ा था क्या? नहीं सर कैंटोनमेंट बोर्ड नहीं पढ़ा आप लोगों ने? नाम ही पहली बार सुना। मेरे नाम ही पहली बार सुना। हाँ। कैंटोनमेंट का मतलब क्या होता है ये भी नहीं पता। तो वही बताता हूँ कि जैसे आजकल चल रहा है ना ये इलेक्शन वगैरह ये सबको अपनी वोट दे रही है तो मेरी जो वोट है मेरी वोट मेरठ की है और मेरठ भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मेरठ कैंट मतलब कैंटोनमेंट का शॉर्ट फॉर्म और मेरठ सिटी। तो सिटी ऐसे जैसे गाजियाबाद सिटी तो यहाँ पर सिटी में क्या होगा लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब जिसको विधानसभा बोल देते हैं हिंदी में, तो उसमें मेयर होता है, मतलब मेयर को बोल देते हैं कि हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये पूरे सिटी का हेड है। ऐसे ही पूरे इंडिया में 62 कैंटोनमेंट्स हैं। अगर आप आगरा में जाओगे तो आगरा के 2 रेलवे स्टेशन पड़ेंगे, एक पड़ेगा आगरा कैंट और एक पड़ेगा आगरा सिटी। दिल्ली कैंट और दिल्ली है ना। पुरानी दिल्ली। तो ये हाँ तो ये मैं आपको बता रहा हूँ पुरानी दिल्ली मतलब दिल्ली। तो अब मैं जो आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कैंटोनमेंट बोर्ड जब मैं छोटा था आई थिंक 9th या 10th क्लास में था तब हमने पढ़ा था सिविक्स में पढ़ाते थे कैंटोनमेंट बोर्ड। तो वो प्रॉपर्ली सिलेबस में था हमारे ICSE बोर्ड से किया था मैंने 10। तो कैंटोनमेंट बोर्ड पूरे इंडिया में 62 है। अब जैसे मान लो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपका घर है, आपके घर के बाहर कोई रोज़ कचरा डालकर जा रहा है, ठीक है, स्वीपर साफ सफाई नहीं कर रहा है, आपने स्वीपर को बोला वो सुन नहीं रहा है, आपने उसके हेड को बोला वो भी नहीं सुन रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे परेशान होकर ना आप फाइनली मेयर के पास जाओगे, आप वहाँ पर एप्लीकेशन लिखोगे कि मुझे आपसे पर्सनली मिलना है। तो फिर वो आपको 1 दिन 2 दिन जब भी उसको टाइम होगा वो आपको टाइम देकर मेयर बुला लेगा।
ठीक है, गाजियाबाद में फीमेल सीट रिजर्व है, यहाँ पर मेयर हमेशा लेडी ही बनेगी। तो ऐसे ही मतलब अगर आप किसी कैंटोनमेंट में रह रहे हैं, जैसे मेरा वोट जो है वो मेरठ कैंट का है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, तो पूरे इंडिया में 62 कैंट्स हैं, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई भी शिकायत है तो आप ब्रिगेडियर के पास जाओगे, मतलब मिलिट्री ही कंट्रोल करती है उस पूरे एरिया को, और उस एरिया में कभी कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, चोरी नहीं हो सकती, क्योंकि मिलिट्री का अलग ही तरीका है, फिर पिटाई इस तरीके से करते हैं, जब सीएम है ना? सीएम हट जाते हैं अपनी पोस्ट से, जब भी तो वो तो जाते हैं। तब प्रेसिडेंट रूल होता है, वो हाँ। पीएम की बात है, वो पीएम की बात है, तब प्रेसिडेंट रूल होता है, और जब सीएम नहीं होते तब गवर्नर का रूल होता है, उस टाइम जब भी गवर्नर तो का मिलिट्री आ जाती है। नहीं, वो तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो तो कोई अगर लड़ाई झगड़ा हो गया तब होता है। तो अब धीरे धीरे अब क्या हो रहा है कि अब वहाँ पर भी वोट नहीं डलेगी, अब वो भी सब मर्ज हो रहा है, मतलब कैंटोनमेंट बोर्ड सब खत्म हो रहे हैं। तो पहले देखने लायक हुआ करता था, जैसे मान लीजिए आप दिल्ली कैंट चले जाएंगे, तो दिल्ली कैंट पर आपको कभी भी सड़क के किनारे कोई रेडी वाला नहीं दिखाई वहाँ की देगा, रोड भी साफ होती सर है। वहाँ पे भी बहुत साफ साफ रहता वहाँ है। की इतना रोड साफ है, हाँ। साफ, इतना साफ। और अगर आप जाओगे वहाँ और आपकी बहुत गाड़ी शांतिदायक। गाड़ी वहाँ रेड जाम लाइट नहीं पर रहता अगर है। खड़ी हो गई तो वहाँ कोई भिखारी नहीं आएगा, है ना? मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, और उनकी पुलिस भी अलग होती है। आप देखेंगे ग्रीन कलर की उनकी बाइक होती है, ग्रीन कलर की उनकी गाड़ी होती है, उस पर सेबू लिखा रहता है, सेबू मतलब सेना पुलिस, मिलिट्री पुलिस, तो मिलिट्री की पुलिस भी अलग होती है। हाँ, सही है। तो पता नहीं इतना अच्छा सिस्टम था, वो खत्म कर रहे हैं। हाँ, पता नहीं कुछ रीज़न रहा, अब वो हमें नहीं मालूम ना वो चीज़ें क्या है, वो सर कहाँ से बात हुई भी है? यहाँ पर नहीं है, मिलिट्री में है। मेरठ में, यहाँ आसपास में मेरठ में है, उधर आगरा में, तो सर आगरा में या फिर मिलिट्री का हटा दिए ये। हटाने वाले पेपर में आ गए। हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अच्छा मेरे को ये बताओ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की कंडीशन क्या होती है? सर वो कोई से नहीं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब क्या है? लाइंस जो है वो कोइंसिडेंट लाइंस है ना, कोइंसिडेंट लाइंस में तीनों जो रेशियो है वो इक्वल होते हैं, तीनों ही। तो अब मैं बोलूँगा, अच्छा इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं 1 3 6 0, 1 3 6 0। तो कैसे करेंगे? जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है उसको आपको ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिखना है, तो 2x प्लस 3y, फिर 5 को इधर लेकर आएंगे -5 हो जाएगा, लेकिन हमको तो प्लस समथिंग उस फॉर्म में लिखना है, तो मैं लिखूंगा प्लस -5 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही 4x प्लस ky और 10 इधर है तो प्लस -10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा अब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। हाँ जी, तो 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन k इज इक्वल टू -5 अपॉन -10। माइनस माइनस कट गया, 5 1 5 2 2 1 2 2। तो हमारे पास ये रिलेशन क्या आ गया? 1/2 इज इक्वल टू 3 अपॉन k इज इक्वल टू 1/2। तो किसी के भी इक्वल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं ये ले लेता हूँ 3 अपॉन k इज इक्वल टू 1/2। सर 3 आएगा ना सर? आंसर क्या आ गया फिर? पकड़ो, 3 आएगा सर? 3 कहाँ से आ गया आंसर? सर 6 आ गया। सर हमारी k की वैल्यू is k and 2 into 3 is 6, k की वैल्यू 6 होगी। ऑप्शन सी क्या बोल रहे हैं? सर इसके अंदर आपने कहा था कि जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो फिर हमें उसे जैसे 3 अपॉन k है उसको हमने थर्ड वाले में रिलेट कर दिया, हाँ। तो हमें थर्ड वाले को या फिर सेकंड वाले को फर्स्ट में भी रिलेट करके दिखाना पड़ेगा। क्या देखो? मतलब सर अगर नहीं, खाली वो ठीक अगर कह हुआ रही है, है, वो ठीक कह रही है। अगर मतलब MCQ नहीं है तो अगर वैसे एमसीक्यू है। नहीं है तो आपको कर तो देना। अगर है सही तो- सही बता, सही बता। ठीक है, चलिए जी और क्वेश्चन देखते हैं जरा, एजेस वाले। क्लियर है? एक हमें कर देना मुझे मुझसे कर देना। अच्छा ठीक है, देखो ये वाला इसमें ये है कि हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और 4x प्लस ky इज इक्वल टू 10। तो हम इसको लिखते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो ax तो है ही 2x, bx क्या है 3y,
और प्लस सी चाहिए मेरे को, तो मैं 5 को इधर लेकर आऊँगा तो -5 बन जाएगा, तो मैंने लिख दिया +-5 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से 4x + ky, अब 10 को इधर लेकर आएंगे तो हम लिख देंगे +-10 इज इक्वल टू 0। इससे क्या हो गया, ये इक्वेशन बनती है a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू -5। दूसरी इक्वेशन a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0। a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू k और c2 की वैल्यू -10। मैंने कहा पहले वही चुप हो जाऊँ, यही बोल रहे, अब हो गई चुप। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो भाग के गए ना इधर से, ये पता क्या चल रहा है? उसकी मम्मी उसको बोल रही है कि मैं तेरे को सुलाऊंगी, और उसको सोना नहीं है। जैसे जैसे लेट नाइट होती चली जाती है, एक्टिव होती चली जाएगी, मतलब हमें नींद आएगी लेकिन इसको कूदना होगा उसको। सभी बच्चों का एक ही सिस्टम। तीन बजे सोते हो? 3 बजे? अच्छा हाँ, ये तो उसमें ऑनलाइन गेमिंग लगा। बेटा तुम्हारा ना मैं बहुत जल्दी इलाज करने वाला हूँ, तुम्हारे बारे में पता चल रहा है मेरे को, पढ़ाई लिखाई में तुम्हारा बिल्कुल दिमाग नहीं है। सर मैं एक 10 बजे सो जाता तो फिर तुम करते क्या हो? पढ़ते तुम नहीं हो, गेम तुम नहीं खेलते, स्कूल से तुम्हारा काम मिलता है तो और वो भी काम करने के लिए होता, स्कूल से भी शिकायत मिलती है। स्कूल से कई शिकायत नहीं मिलती। स्कूल वाले सब कहते हैं बड़ा मेधावी छात्र है। मतलब कुल मिलाकर ठीक है स्कूल में, है ना? थोड़ा यहाँ पर भी ठीक हो जाओ। और सब 3 मिनट तक चलता हूँ। ये तो बोल रहे हैं ऐसे आग लगा दी आग। अरे आग नहीं, इसने बोला तो मेरे को याद आ गया, कल या परसों बात हुई थी, पता नहीं, हाँ मम्मी से बात हुई थी, बता रही थी घर पर तो पढ़ता ही नहीं है। मैंने कहा पता नहीं, ज़्यादा इंटेलिजेंट है या चुपचाप हो जाता है काम। उससे कैसे पता चल गया? 3 बजे उठता है तो 11:30 12 गए हम। 11:30 12 बजे सोते हो? अगले 4 बजे उठ भी जाता है। अच्छा सुबह 4 बजे उठते हो? फिर 4 बजे उठते हो? ये मेरे को पूछना पड़ेगा सर फोन मिनिमम करके। 6 घंटे करते हैं। मिनिमम 8 घंटे तो ओ माय गॉड, मैं तो 12 घंटे लिखा और अबे साथ में मैं जल्दी कंप्लीट नहीं हो गई। स्पोर्ट्स चलेगी सर ये तो 3 बजे उठती है। है कौन? अलग है। 4 बजे का समय दिया था। मैं सबको एप्स बनाने हैं। मैं नहीं बना। सही है। एक ही घंटे के हो सारे। मुझे ये भी इंटरेस्ट बस भाई बस, कुछ हाथ नहीं आने वाला, बिल्कुल एक घंटे के हो तुम सारे के सारे, सबको एप्स बनानी है। आपको भी सही है। तब मुझे नहीं बनानी, आई वांट टू नो। वैसे बहुत है। इसकी ऑलरेडी बनी हुई है। इसके फैन चलिए नोट कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, 5 years hence। 5 years hence, father's age will be 3 times आगे। 5 years hence, father's age will be 3 times the age of his son. Will be 3 times the age of his son. Full stop. 5 years ago, father was 7 times as old as his son. Father was 7 times as old as his son.
फुल स्टॉप फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। बताइए वही करेंगे मुझसे? यस सर। ठीक है, जरा करो ट्राई। करो भाई, ईशान तेरे करके लिखो। कर लिया? नोट भी कर लिया, इतनी जल्दी कर भी लिया? अच्छा, कितना कितना आ रहा है? करिए भाई। अभी देखता हूँ जरा ये मेधावी छात्र क्या करता है। तो 4 बजे तुम ही उठते हो या घर परिवार में सब उठ जाते हैं? मैं उठता हूँ और अम्मा 3 बजे उठती है। 3 बजे वही उठाते हैं मेरे को। सलाम अलैकुम। बड़ा सही बच्चा है भाई। हमारी एज में तो अलार्म से पूरा घर उठ जाता था, हम नहीं उठते थे बस। अभी अनन्या हो रहा है क्वेश्चन? अरे तुम अपना हाँ बता रहा हूँ कल बात। सेम क्लास सेक्शन वगैरह सब सेम। जे EFI जे GH है क्या? पता चला कि नहीं? जिसका बिहेवियर अच्छा बहुत सोचो अच्छेनess तो सही है। ऑनेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? ईमानदार। ट्रूथफुल हो गया, ट्रूथफुल हो गया, ईमानदार उर्दू में है। हिंदी में बताओ। सर वाई 10 है। है क्या? वाई 10 वाइट एंड बताओ बताओ। किसका? ऑनेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? ईमानदार। ईमानदार उर्दू शब्द है। उर्दू शब्द है। आगे का सच्चाई। सच्चाई तो ट्रुथ हो गया ना। सर आप लोग ट्रूथफुल Honest. ऑनेस्ट जैसे जैसे किसी ने बोलना शुरू करा एक YouTube चैनल है उनका, अंकल का मैं रोज सुनता हूँ, 12-15 मिनट का वीडियो आता है बड़ा अच्छा। तो मतलब देश में क्या चल रहा है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो पहले क्या करते थे, पहले वो बोलते थे कि आज के लास्ट से खत्म हो सर, रहा X40 इतना ही यही है। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। फिर उन्होंने कहा जब से नया साल शुरू हुआ तो कहा कि हम हिंदी यूज़ करेंगे। उन्होंने कहा अब आज के लिए अनुमति दीजिए। मैं वैसे ही सोच रहा था कि ईमानदार को क्या बोलते हैं, वो ऑनेस्ट को क्या बोलते हैं। तो सर्च करवाना तो आगे लिखा हुआ क्या था? इसका नाम है। मैंने इससे पूछा कि पहले भी पूछा था कि इसके नाम का मतलब क्या है, तो शायद तब तुम्हें पता नहीं था। पता था। तो ईमानदार लिखा हुआ है और ये संस्कृत है, ये संस्कृत है। सर वो हिंदी थोड़ी है। हाँ जी बताइए 10 और 40 आ रहा है? यस सर आ गया। ये भी देखो, ये क्वेश्चन तो वाई क्या रहा है? हाँ हाँ वाई 10 आ रहा है। 10 और 40 ठीक है। तो एक और बढ़िया क्वेश्चन देता हूँ सभी का आ गया क्या 10? ईशान ये क्या? हाँ अरे होगा ना, करो। परिधि हो गया? सर मेरे से तुमने तो पहले ही कर दिया था, तुम्हारा भी नोटबुक में है। कल रात को शिंदा। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ और फिर मैं समझाऊंगा, करेंगे आप। सर एज वाला है। हाँ हाँ A and B are friends and their ages
and their ages differ by 2 years. The one is A and B are friends and their ages differ by 2 years. Full stop. A's father D A's father D is twice as old as A. A's father. Is twice as old as A. अच्छा पहले A का निकाल. And B is twice as old as his sister C. As his sister C. Full stop. The age of D and C differ by 40 years. Differ by 40 years. Full stop. Find the ages of A and B. तो सिस्टर की छोटी है B की. तो उसमें मैंने पहले तो x और x माइनस 2 रखेगा अब सुनिएगा जरा क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए इसको. इसमें ना 4 लोगों की एजेस इन्वॉल्व है A B C D. एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन देखेंगे तो A फॉर अनी, B फॉर बीजू, D फॉर धर्म और C फॉर कैथी. उसी को शॉर्ट करके इन्होंने ABCD लिख दिया है. ठीक है. तो A अनी और बीजू दो फ्रेंड्स हैं, A और B फ्रेंड्स हैं. तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ A एंड B, ये दोनों फ्रेंड्स हो गए. अब इन्होंने एक चीज़ जो यहाँ पर अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में ये आ जाए ना कि दोनों की एज का डिफरेंस दे रखा हो, इन्होंने बोला कि A एंड B आर फ्रेंड्स एंड देयर एजेस डिफर बाय 2 years. दोनों की एज में 2 साल का अंतर है. तो हमें ये नहीं पता कि A बड़ा है या B बड़ा है, ये नहीं पता. अब चलो जरा ये सोचते हैं कि तुम्हारी एज 10 साल है, तुम्हारी एज 12 साल मान लिया. ठीक है. तो अब अगर तुम्हारी एज में से इसकी एज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +2 आएगा. 12 - 10 +2 हो गया. और तुम्हारी एज में से इसकी एज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 - 2 -2. तो इसका मतलब दोनों की एज में जब डिफरेंस दे रखा हो तो हमें ये नहीं पता कि A और B में बड़ा कौन है. ठीक है. हमने A की एज को माना X और B की एज को हमने माना Y. तो दोनों की एज में सुनिए जरा, दोनों की एज में जो डिफरेंस है अगर 2 साल का है तो अगर X बड़ा है Y छोटा है तो +2, अगर X छोटा है Y बड़ा है तो -2. तो यहाँ लिखेंगे +-2. +-2. इसका मतलब क्या है कि आप दो अलग अलग केसेस लेकर चलेंगे. एक बार आप लेंगे x - y = +2, एक बार लेंगे x - y = -2. ठीक है. इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया. यहाँ तक समझ गया? ठीक है. अब इसके बाद सुन लो जरा, 1 मिनट सुन लो, सब इधर देख लो, उसके बाद नोट कर लेना. अब इसमें कॉमन सेंस की एक बात करेंगे जरा. हमें ये पता चल गया A और B जो है, A और B जो है, इन दोनों में 2 साल का अंतर है. ठीक है ना, दोस्त है तो 2 साल का अंतर है. 2 साल का अंतर कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है. अब आगे सुनिए. अब वो क्या बोल रहे हैं कि A's फादर D, तो A के फादर हैं D इज ट्वाइस एज ओल्ड एज A. हमने फादर की एज को D ही मान लिया. तो फादर जो है उनकी एज कितनी है? ट्वाइस एज ओल्ड एज A, तो 2x. ये क्लियर है? अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या बोला? B इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर C. तो B जो है वो अपनी सिस्टर से डबल है उसकी एज. ठीक है. तो इसका मतलब रुको जरा, रुको 1 मिनट, कि ये जो y है y = 2c. अपनी सिस्टर C जो है, C की एज को हमने C ही मान लिया, तो वो उससे डबल है. तो C की वैल्यू निकालिए. C की वैल्यू क्या आ जाएगी? y/2. ठीक है. अब आगे की कहानी सुनिए. आगे वो बोलते हैं द एज ऑफ D एंड C डिफर बाय 40 years. अब D और C की एज में जो डिफरेंस है वो 40 years का है. लेकिन यहाँ मुझे पता है कि D जो है ना वो A का फादर है. ठीक है. और A और B दोस्त हैं. तो
इसका मतलब क्या है कि बी की एज जो है वो बी की सिस्टर से भी ज़्यादा ही होगी। इसका मतलब भाई फादर जो है, दोबारा से सुनिए भाई, तुम दोनों दोस्त हो और तुम्हारे जो फादर हैं, तो आप ये समझो कि फादर की एज तुम्हारी सिस्टर, तुम्हारे फादर की एज तुम्हारी सिस्टर से तो बड़ी ही होगी, है कि नहीं? इसकी सिस्टर से मेरे फादर की एज ज़्यादा ही होगी। तो ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई कि भाई फादर किसी के भी क्या हो, बोला है? ठीक है, तो ये बोला है कि भाई वो तो मान के तो चल ले रहे हैं। है ना? अब उल्टा मान लो कि इसके फादर की एज तुम्हारी सिस्टर से ज़्यादा ही होगी, ठीक। अब अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि फिर मुझे प्लस माइनस नहीं लगाना है, समझ गए भाई? आप समझ गए ना? ये तो डी हो गया, तो डी माइनस सी इज इक्वल टू, इधर कर रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू 40। तो 40 साल का अंतर है डी में और सी में, तो प्लस माइनस 40 नहीं लिखेंगे उसको, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि ए के फादर बी की सिस्टर से बहुत बड़े होंगे, है ना? तो डी माइनस सी इज इक्वल टू 40। अब डी की वैल्यू डालो 2x और सी की वैल्यू डालो y/2 इज इक्वल टू 40। एलसीएम ले लो, 2 टू द 4x माइनस y अपॉन 2। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, फिर आपको क्या करना है, एक बार x माइनस वाई को 2 मान लो, 2 मान लो, एक बार x माइनस वाई को 2 मान लो, इक्वेशन 1, और इसको ये तो यही रहेगी। और एक बार क्या करिए, x माइनस वाई को -2 मान लो और उसके साथ सॉल्व करो, तो दोनों केसेस में अनीक इसकी ए की और बी की एजेस आ जाएगी, ठीक है? कर लेंगे मतलब सर प्लस भी लेना और माइनस भी लेना। बिल्कुल। तो ये आपको क्या करना है, केस फर्स्ट आप ऐसे लेंगे, अच्छा मतलब केस बना के करना है। केस फर्स्ट x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 80, सॉल्व करना अपने आप। सब्ट्रैक्ट केस सेकंड, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 80, ये सब्ट्रैक्ट। ठीक है? तो दोनों अलग अलग केस आएंगे, दोनों ही केस में हमारे पास x और y की एज, आज x और y की ये वैल्यू आ दोनों जाएगी। केस में आ जाएंगे x और y की। छोड़ दूँ, कर लोगे? यस ठीक है। बस क्वेश्चन और कुछ, हाँ, किस चीज़ की ले लो, ले लो, फोन तो है तुम्हारे पास, अभी तो चल रहा है, जिंदा है। खर्चा नहीं बढ़ाया अभी।